सीधा सवाल में बात होगी अन्नदाता की, देश के किसान की, 3 कृषि कानूनों की भी। अब आप कहेंगे वो तो 2021 में निरस्त हो गए थे, खारिज हो गए थे, सरकार ने वापस ले लिए। 378 दिन का आंदोलन किया था किसानों ने, दिल्ली के चारों तरफ आकर बैठ गए थे। 750 किसानों की मौत भी हो गई थी और सरकार ने कृषि कानून तो वापस लिए थे, लेकिन साथ ही साथ यह भरोसा दिलाया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। उसकी मियाद जो थी 31 दिसंबर 2022 वो तो जा चुकी है। आज भी 27 रुपए प्रति दिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाई कर रहा है। सिर्फ किसानी की बात कर रहा हूं, 27 रुपए प्रतिदिन। पर इन बातों से आप वाकिफ हैं। अब इसके साथ चर्चा होगी कंगना रनौत की भी। कंगना रनौत नई नवेली सांसद हैं, लोकसभा सांसद बीजेपी की, और उन्होंने अपने ही संसदीय क्षेत्र में कल एक अहम बयान दे दिया। उन्होंने कहा तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे और उन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी पता है, बोली वो, मुझे पता है कि बयान विवादित हो सकता है, लेकिन किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। तो यानी कि सरकार ने वो वापस गलत ले लिए, वो बिल्कुल ठीक थे। अब यह बयान सामान्य स्थिति में दे दिया गया हो तो समझ में आता है, पर एक क्रोनोलॉजी है इन बयानों की कंगना रनौत के मुख से जो आ रहे हैं। 25 अगस्त को, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कंगना रनौत ने कहा था यहां पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। मतलब बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी, वो तमाम संज्ञाओं से जो किसानों को नवाजा गया था उनसे फिर नवाजा। और तब बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, ये बीजेपी का स्टैंड नहीं है, ये तो निजी बयान है कंगना रनौत के, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और इस बार भी कहा यह जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कंगना का बयान उनका निजी बयान है। कंगना बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। यह बयान कृषि बिल पर बीजेपी के विचार को नहीं दर्शाता है। तो एक के बाद एक ये बयान क्यों दे रही है? इसी को लपक लिया है विपक्ष ने। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा, 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। बीजेपी की रगों में किसान विरोधी मानसिकता है कि यह फिर से ट्रायल बलून छोड़ा जा रहा है। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कंगना इज टेस्टिंग द वाटर्स, फिर से उनके मुख से ये बातें करवाकर कि भाई देश का मिजाज क्या है, देश का मूड क्या है, उसकी थोड़ी था ली जाए। या दरअसल कंगना रनौत बीजेपी के लिए मणिशंकर अय्यर साबित हो रही है। जो मणिशंकर अय्यर नुकसान पहुंचा रहे थे लगातार 2-3 साल तक, वो सिलसिला चला, थाली में परोस कर बीजेपी को मुद्दे दे रहे थे मणिशंकर अय्यर, वही काम कंगना रनौत कर रही हैं। और इज देयर अ मेथड इन द मैडनेस, अंग्रेजी का एक फ्रेज है। अब बयान तो वापस लेने की बात हुई, लेकिन मैंने गौरव भाटिया का जिक्र किया तो एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जयवीर शेरगिल।
वो कह रहे हैं एक पंजाबी के रूप में मुझे कहना होगा कि कंगना रनौत के पंजाब और सिख समुदाय के किसानों के खिलाफ लगातार निराधार अतार्किक बयानबाजी का पंजाब और पंजाबियत के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, कि नुकसान किया जा रहा है, नुकसान हो रहा है। पर सिर्फ ये कहकर बीजेपी कब तक पल्ला झाड़ती रहेगी कंगना रनौत के बयानों पर कि ये उनके निजी विचार हैं। नवंबर 2021 में, तब ये बीजेपी में नहीं आई थी, तब भी इन्होंने कहा था 3 कृषि कानून को वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण, भारत को इस तरह से आंदोलनों से कमजोर किया जा रहा है। फिर दिसंबर 2020 में 88 साल की एक बुजुर्ग महिला, उसका वीडियो वायरल हुआ था, जो कमर झुकी हुई थी लेकिन झंडा उठाए किसानों के साथ वो मौजूद थी, और इन महिला का नाम था महिंदर कौर, और टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में इन्हें शामिल किया। तो कंगना रनौत ने कहा कि ये तो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। ये कहा था किसानों के बारे में कि भाई वहां तो 20-20 रुपए लेकर, 50-50 रुपए लेकर लोगों को बिठा दिया जाता है। भाड़े के टट्टू हैं जो लोग वहां बैठे हुए हैं, ये असली किसान नहीं हैं। अब कंगना रनौत के बयानों को तो निजी बता दिया बीजेपी ने, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्री, 2 अहम मंत्रालय हैं, 9 साल 118 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने क्या बयान दिया है? जो हमारा पंजाब का बॉर्डर बंद है, इससे सामान्य लोगों और व्यापारियों को परेशानी है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन उस पार जो लोग बैठे थे या बैठे हैं, अभी बैठे हैं, वो किसान नहीं बल्कि किसानों का मुखौटा पहनकर वो लोग बैठे हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। नकली किसान है जी ये। 13 फरवरी से बैठे हुए हैं, 225 दिन हो गए। 10 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ये बैरिकेड हटा दो। पंजाब सरकार ने नहीं रोका है इन्हें शंभू बॉर्डर पर, जो अंबाला और राजपुरा के बीच का हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ है। बैरिकेड हटाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को आदेश भी दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, किसानों के साथ बातचीत हुई है सितंबर के महीने में, लेकिन अभी भी वहां डटे हुए हैं। पर मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे हैं ये किसान ही नहीं है, मुखौटा पहने हुए हैं, ये नकली किसान हैं। अब ये मनोहर लाल खट्टर के निजी बयान हैं या कुछ और है, इस पर अभी बीजेपी ने रोशनी नहीं डाली है। और ये सब कब हो रहा है? जब हरियाणा में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी दूसरी पब्लिक रैली करने पहुंचे। पहले गए थे कुरुक्षेत्र, आज सोनीपत में थे, और प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा खेती और उद्योग क्षेत्र में टॉप राज्यों में है हरियाणा, खेती का जिक्र किया। और हरियाणा, वो तो मजाक में कहा भी जाता है कि हरियाणा हैज नो कल्चर, इट इज ओनली एग्रीकल्चर। कोई संस्कृति नहीं है, मजाक में ही कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत पुरानी परंपरा संस्कृति है वो। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सबसे ज्यादा साइट्स हरियाणा में ही है, मॉडर्न डे हरियाणा में। पर एग्रीकल्चर इज अ बिग फैक्टर, कृषि बहुत बड़ा एक मुद्दा है वहां पर। देशा में देश, हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये तो लगातार कहा जाता है। लहलहाते खेत, हरियाली, नाम में ही हरियाली बसी हुई है हरियाणा की। तो वहां चुनावी अखाड़ा गर्म होता जा रहा है, और ऐसे बयान, किसका होगा नफा और किसका नुकसान, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। तो पहले तो कंगना रनौत ने क्या कहा और फिर सफाई कैसे दी, वो सुनिए। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा।
I take my words back. और विपक्ष ऐसे मुद्दे को हाथ से क्यों जाने देगा? तो चौतरफा हमला हो रहा है बीजेपी पर इस मामले को लेकर, सुनिए। ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते, किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून, ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम। तो कृषि कानून का जिन बोतल से बाहर आ गया और असली नकली किसान पर भी घमासान हो रहा है। ऐसे में चर्चा में मेरे साथ जो किसान आंदोलन जिसका मैंने जिक्र किया, उसके 2 सबसे बड़े चेहरा आज सीधा सवाल में मौजूद हैं। राकेश टिकैत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल 13 फरवरी से ये शंभू बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। इसके अलावा एक और किसान, और जो किसान आंदोलन वापस जब हुआ, किसान कृषि कानून निरस्त किए गए, तो एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अहम सदस्य गुणी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, जेडीयू जो अहम घटक है मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो एक सांसद के बयान पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सरकार का कोई ये रुख नहीं है। अब सब ये कहने लगे, राकेश टिकैत, कि नहीं नहीं, ये सरकार की मंशा उजागर हो रही है, ये फिर से तीनों कानून लेकर आएंगे। आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? देखो, इनके सांसद बयान दे रहे हैं, ये तो हो सकता है कि ये पब्लिक ओपिनियन इसमें से ढूंढ रहे हो, लेकिन ये किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि 750 किसान जिस आंदोलन में, जिस धरती पर शहीद हो गए हो, जिस मुद्दे पे, कोई भी सरकार उस कानून को वापसी लेकर आ जाए। ये तो कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार करेगी तो आंदोलन के लिए बच्चा बच्चा देश का तैयार है, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन जरूर ये कलेक्ट करते हैं कि पब्लिक के विचार क्या है, और उसका रिएक्शन इन सबको देखने को मिलता है। पूरी सरकार को, वो चाहे सत्ता के लोग हैं, सत्ता के बाहर के जो लोग हैं, वे चाहे कैमरे पे ना कहें, लेकिन सब लोग इस कानून के विरोध में हैं। और किसान संगठन देश में मजबूत है, वो जहां जहां पे भी आंदोलन कर रहे हैं, वे खेत में काम कर रहे हैं, वो सब इस जो बयान आए, इससे उनको आप हुई और उसके लिए तैयार है। आप कह रहे हैं सोच समझकर, जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है कि एक तरफ से ऐसे बयान दे दो, दूसरी तरफ से कह दो ये तो निजी बयान है। देखो, ये बीजेपी जो है ना, ये बहुत सातिर पार्टी है। ये एक आदमी से बयान दिलवा दिया, उसी से वापसी दिलवा दिया, उसी का निजी बयान बता दिया। जिस पार्टी में मंत्री को भी बोलने का अधिकार नहीं है, जिस पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनको बोलने का, टीवी चैनल पे जाने का, उनकी खबरें बाहर नहीं आती, उसको अधिकार नहीं है। एक इनके सांसद ये इस तरह के उलझुल बयान दे दें, इसकी हिम्मत है? ये सारी पब्लिक ओपिनियन के लिए इस तरह के बयान इनके एजेंडे में शामिल है, दिलवाए जाते हैं। कोई पार्टी, चुनाव का माहौल है, हरियाणा में किसानी, खेती कितना बड़ा मुद्दा है, 2/3 जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में वहां रहती है, कोई अपने पैर जाकर, ये पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर कोई पैर मारेगा क्या राकेश? अच्छा, हरियाणा में तो कुल्हाड़ी पे पैर लग रहा है। हरियाणा में इनका है क्या?
भाई हरियाणा में तो इनका है क्या? हरियाणा में अब हरियाणा में तो निपट गए हैं। हरियाणा में निपट गए, निपट गए हरियाणा में तो। अपना डंडे बजाओ। गुणी प्रकाश, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? एक सांसद का निजी बयान है या ये सरकार की मंशा को भी दर्शाता है जो कहा जा रहा है विपक्षी खेमे की तरफ से और किसान संगठनों की तरफ से? चौधरी साहब, रनावत के बयान का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँ। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बताओ कि हमें दिल्ली जाना, लाल किले की बजाय हमने पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान, बंगाल की, इसकी बांग्लादेश की तरह कर देना चाहिए था। ये बयान के खिलाफ क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? देश को तोड़ने की कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के बांग्लादेश जैसी स्थिति करेंगे, इसके खिलाफ किसी ने, किसी मीडिया ने, किसी एक मिनट राकेश, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, गुणी को बोलने दीजिए। गुणी को रखिए सिर्फ स्क्रीन पर जी। तो इनको क्या, मेरा ये कहना है, रनावत का किसानी से कोई लेना देना नहीं है, 3 कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान आया ये तो बीजेपी सोचेगी क्यों आया, कैसे आया, कैसे नहीं, पर कंगना रनाउत के 25 अगस्त के बयान का तो आप समर्थन कर रहे हैं ना गुणी। आपने कहा बांग्लादेश बनाने पर आमादा हो रहे थे, यही तो कंगना रनाउत ने 25 अगस्त को बोला कि लाशें लटक रही थी। आंदोलन में कौन सी लाशें लटक रही थी भाई? बलात्कार हो रहे थे, बांग्लादेश बनाने का मंसूबा पाले बैठे थे किसान। नहीं साहब, ये बताओ, राकेश टिकैत ये बयान दे, किसने क्यों बयान दिया कि बांग्लादेश की तरह पार्लियामेंट में जाके हम वहाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो राकेश से पूछूंगा ही। क्या लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे किसान आंदोलन में? नहीं तो सुनो चौधरी साहब, ये बताओ, 3 कृषि कानून के बाद जो दिल्ली में घटना हुई, लाल किले पे क्यों आया ऐसा कानून होया, और इस तरह की जो उग्रवादी जो घटनाएं हुई है क्यों हुई? उसके बाद जो आंदोलन है, उस आंदोलन वो किसानों की बजाय गलत तत्व के हाथ में था, जिसके कारण देश को 13 महीने दिल्ली को बंद। आप अपनी बात सुनो, गलत हाथों में था। कमेटी बनाई, उसमें 3 कृषि कानून के मेंबर क्यों नहीं शामिल हुए? क्यों नहीं शामिल हुए? टेबल के लिए क्यों नहीं शामिल हुए? रनावत पे आप कह रहे हो, राकेश टिकैत और इनके जो बयान है वो क्या देश हित में है, किसान हित में है? किसान आज लूट का दलालों के हाथ है, मंडी में लूट है। सारी जानकारी देनी चाहिए दर्शकों को, और अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी, कमेटी वैसे भी एमएसपी को प्रभावी बनाना तो आसान भाषा में कहा जाता है, उसका नाम ये नहीं है, ठीक। दूसरा, जो 3 कृषि कानून पहले अध्यादेश के तौर पर लागू किए गए, फिर कानून बनाया गया, उनमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला संजय अग्रवाल जो कृषि सचिव थे उस वक्त, उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है इस कमेटी का। और आप पूछ रहे हैं किसान आंदोलन वाले क्यों नहीं बैठे? क्यों बैठेंगे वो? उनकी बात आपने सुनी कहाँ? नहीं चौधरी, सुनो, गलत जानकारी दे रहा हूं। संजय अग्रवाल अध्यक्षता कर रहे हैं। जिम्मेदारी से बात सुनो, मैं उसको स्पष्ट देता हूं। मैं कह रहा हूं संजय अग्रवाल हमारा चेयरमैन है एमएसपी कमेटी का, और हमने 3 महीने से वो रिपोर्ट भेज दी, आपको भी कहा था। हाँ, और वो आ गई। आपने मेरे को अगस्त तारीख, आपने 5 अगस्त की तारीख दी थी कि 5 अगस्त का संदीप चौधरी इंतजार करिए, इंतजार कर रहे हैं ना, क्या हुआ? बिल्कुल मैं उस बात पे खड़ा हुआ। मैंने वो रिपोर्ट तैयार करके संजय अग्रवाल को दे दी थी, और संजय अग्रवाल ने आज तक नहीं भेजी। उसका जिम्मेदार संजय अग्रवाल के खिलाफ हमने सारे 5 के 5 मेंबरों ने कहा, उसके कारण नहीं, बांग्लादेश ये बना रहे थे। एक और बात गुणी प्रकाश, 13 फरवरी से आप कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, आपसे ज्यादा दूर नहीं, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो नकली किसान हैं, मुखौटा लगाए बैठे हैं। मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं नकली हैं वो किसान। सुनो अच्छा, सुनो, मैं 1 मिनट, राकेश टिकैत मेरे साथ है। ये दिल्ली के राव के पहले आज तक कोई लाल झंडे वाला आया? कभी भी ये नकली किसान हैं। ये जो शरारत जगजीत सिंह डल्लेवाल नकली किसान हैं।
नकली दर्शन पाल सुनो। नकली किसान हैं। नहीं मैं ये नहीं, सुनो तो मनोहर लाल खट्टर गलत बयान दे रहे हैं ना। इस तरह से देश को नहीं मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं जो उपद्रव कर रहे हैं उसके पीछे जो वामपंथी ताकतें हैं वो देश को तोड़ने की ताकतें हैं, देश को बर्बाद करने की ताकत है। ये जो 3 महीने ये बैठा हुआ है, और ये बताओ क्या अधिकार नहीं है सड़क पे किसी को जाने का? आप सड़क को बंधक बना लेंगे, दिल्ली को बंधक बना लेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बैरिकेड हटाने का आदेश 10 जुलाई को दिया, सरकार ने नहीं हटाए। हरियाणा ने लगाए हुए हैं वो बैरिकेड्स, पंजाब ने कोई बैरिकेड नहीं लगाए। नहीं वो साहब चौधरी साहब, आप इसको कितने, दिल्ली को किसी ने बंधक बनाया और इसको किसी ने बनाया? अगर आके यहाँ उपद्रव करेंगे, यहाँ के तोड़ फोड़ करेंगे, दिल्ली में 378 दिन आंदोलन हुआ, कौन जाकर किसानों से मिला? कौन जाकर मिला? कोई वो अटारी बॉर्डर पे बैठे हुए थे? नहीं बिल्कुल मिले। सुनो, कृषि मंत्री ने बुलाया, प्रधानमंत्री ने बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया, मीटिंग का इन्होंने बायकॉट कर दिया, कमेटी बनाई, कमेटी में इन्होंने तो सुप्रीम खैर कोर्ट अब की मैं कमेटी पुरानी बनाई, बातें उससे रिविजिट नहीं करना चाहता।